बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने बिलाखिर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ आसाबी जंग का अहम तरीन और आखिरी मरहला भी जीत लिया है। इमरान खान की जानिब से किसी भी डील से इनकार करने के बाद आखिरी तला तक, जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे पहले ये आखिरी इनकार किया गया इमरान खान की जानिब से। डील करने से इनकार के बाद और ख़ास तौर पर अमरीका में इंतजामिया की तब्दीली के बाद पाकिस्तानी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के भी हौसले पस्त हुए हैं। अब यह सवाल उठता है कि हम अमेरिका का जिक्र क्यों करते हैं। तो दोस्तों, बैकग्राउंड इसका यह है कि हम अमेरिका में होने वाली इस तब्दीली का जिक्र किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। अमेरिका का जिक्र नहीं है, जिक्र है जो बाइडेन इंतजामिया का। बैकग्राउंड समझें, जो बाइडेन इंतजामिया यानी डेमोक्रेट्स वो थे जिनकी जानिब से बाकायदा तौर पर आगाज किया गया पाकिस्तान के अंदर इस रजीम चेंज ऑपरेशन का, जब इमरान खान की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, अमेरिका को किसी भी किस्म के अड्डे देने से इनकार किया गया। और खास तौर पर रूस और यूक्रेन वार के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जब एक आज़ादाना मौक़िफ़ अपनाया गया तो उस पर फिर वहां पर मौजूद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जो बाइडेन निज़ामिया को भी परेशानी हुई। और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ते हुए साइफर और रजीम चेंज ऑपरेशन तक पहुंचा और वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली अंदरूनी सहूलतकारी बैरूनी मुदाखलत का नतीजा थी जो अमरीका की जानिब से की गई, यानी इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। वहां से ये मामला शुरू हुआ, मामला साइफर से शुरू हुआ और उसके बाद फिर साइफर के बाद ये 9 मई के केसेस तक पहुंचा। फिर तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट जैसे जाली केसेस बनाए गए, इद्दत निकाह जैसे घटिया केसेस बनाए गए। उसके बाद 9-8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख की नंगी तरीन जो है वो धांधली की गई। लेकिन इसके बावजूद जैसा कि इमरान खान ने स्टेप बाय स्टेप तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी थी कि ये सब कुछ होगा, इसके बावजूद माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार जो हैं वो हो जाएंगे नाकाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अल्लाह पाक की मदद और पाकिस्तानी अवाम की हमायत के साथ एक बार फिर वापस आएंगे। रहाई का ऐलान आज बाकायदा तौर पर हो गया, आगाज उस नुक्ते का कर दिया गया जिसके ऊपर इमरान खान की रहाई का लफ्ज लिखा हुआ है। मैंडेट की वापसी के अमल का भी आगाज, खास तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूदा आने वाली तब्दीलियां हैं उनकी जानिब देखा जाए। तमाम मामलात को जोड़कर रखते हैं आपके सामने, कहाँ चल रही हैं चीज़ें, कहाँ जा रही हैं। एक तो ये कि 9 मई के केसेस के अंदर इमरान खान की चारों, 1 2 3 नहीं बल्कि चारों केसेस के अंदर इमरान खान की जनाब हो गई जमानतें। उसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली और वकला की इमरान खान से मंगल के रोज मुलाकात कराने की हदायत भी जारी कर दी हैं। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर यह समाज जो है वो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की जानिब से की गई। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम और एडवोकेट जनरल एजाज शौकत जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। और फैसल चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता रोज मुलाकात का स्केड्यूल था लेकिन मीटिंग नहीं कराई गई और गुज़श्ता रोज अडयाला लोड ब्लॉक थी जिससे आम लोग भी मुतासर हो रहे हैं। असद कैसर और शिबली फराज को भी अडयाला जेल के बाहर रोका गया और एडवोकेट जनरल ने कहा जनाब कि उन्होंने तौहीन अदालत के केस में जवाब जमा कराया है, हमें कोई लिस्ट नहीं दी गई थी, ये 6 लोग मिलना चाहते हैं। वकील फैसल चौधरी ने उन्हें टोका, कहा कि इंतजार पंजोथा कोऑर्डिनेटर थे जो लापता हुए थे, उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट दी थी। और फिर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने एडवोकेट से पूछा कि आप कह रहे हैं लिस्ट नहीं दी, ये कह रहे हैं कि लिस्ट दे दी है, अब आप बताएं मीटिंग कब कराएंगे। जिस पर जो सुप्रिटेंडेंट है अडयाला जेल के, उन्होंने कहा कि मैं कि डॉक्टर दिन में 3 मरतबा जो है वो बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। जुमेरात को फैमिली वकला और डॉक्टर्स के लिए मुख्तस दिन है, बुध का दिन सियासी रहनुमाओं और दोस्तों के लिए। इस तरह कह रहे हैं जिस तरह मुसलसल पता नहीं कितने अरसे से इस स्केड्यूल के ऊपर ये अमल कर रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से तो आपने इमरान खान से मुलाकात ही नहीं कराई। जस्टिस सरदार एजाज साहब ने पूछा कि कौन करेगा फिर मुलाकात, नाम फिर जो है वो वहां दिए गए। उसके बाद लिस्ट वगैरह फाइनल हुई और अदालत ने फैमिली और वकला को इमरान खान से मंगल के रोज जो है वो मुलाकात कराने की हदायत जारी कर दी हैं। बड़ी डेवलपमेंट है ये। और इमरान खान से मिलने वालों की लिस्ट की कापी जो है वो पीटीआई के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को भी भेजने की हदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। और अदालतों का मूड क्यों बदला बदला नजर आ रहा है, इस पर भी रोशनी डालते हैं। GHQ हमला केस में इमरान खान समेत दीगर पर आज भी जो है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। इंसदाद दहशतगर्दी पिंडी की खसूसी अदालत थी
और उमर अयूब, शिबली फराज, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद, बिशारत राजा, दीगर तमाम अपने वकला के हमरा पेश हुए। 125 मुलजमान ने हाजिरी लगवाई, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। डिले करने की कोशिशें कि किसी न किसी चक्कर में मामलात को रोका जाए, लेकिन यह मामला भी अब नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा। इमरान खान की इसमें भी रहाई होगी। लाहौर से आने वाली बड़ी खबर के नतीजे में इमरान खान की 4 मुकदमात के अंदर जमानत मंजूर हुई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 9 मई 2023 के जलाओ गिराओ से मुतल्लिक 4 मुकदमात में जमानत मंजूर की। जस्टिस शहजाद मलिक, जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट आए। पहले उन्हें साइड लाइन किया हुआ था काजी फायज ईसा साहब ने। आज ये तलात आई कि ये आफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने शहजाद मलिक साहब को इंसदाद दहशतगर्दी की जितनी भी अदालतें हैं उनका इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया है। उन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के हवाले से भी इजलास हुआ, केसेस तेजी के साथ चलाने की भी हदायत जारी कर दी गई। और अब ये खबर है जनाब, जिसके बाद आती है कि जज अरशद जावेद जो हैं, उन्होंने इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। और उन्होंने कहा, और जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो तो इस किस्म की बात कब से कर रहे हैं कि जनाब 9 मई को रैली निकली और बड़ी प्लानिंग थी और ये हुआ और फलां हुआ। लेकिन इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल किए। मौक़िफ़ उनका यह था कि 9 मई को तो इमरान खान लाहौर में थे ही नहीं और ये इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है, कोई सबूत इनके पास मौजूद नहीं है। और इसके बाद फिर अब कहा गया कि अगली दफा अब इसकी समाअत 30 नवंबर को हो रही है, लेकिन उससे पहले इन चारों केसेस के अंदर जो इमरान खान की जमानतें हैं वो जनाब मंजूर की जाती हैं। अब एक एक करके तमाम तर केसेस मुकम्मल तौर पर खात्मा उनका हो रहा है। अगर मैं एक तरतीब के साथ रखूं, सैफर मामला, सैफर केस पहले ही झूठा साबित हो चुका, उड़ चुका। 9 मई के केसेस ये आपके सामने उड़ चुके। तोशा खाना, अलकादिर ट्रस्ट भी उड़ चुके और जो है वो बुशरा बीबी तो रहा हो चुकी, इमरान खान ने भी होना है। इद्दत निकाह केस भी मुकम्मल तौर पर हो गए फारिग। अब पीछे बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए अब इस किस्म की खबरें हैं कि डील चाहिए जनाब। आप माफिया को, हैंडलर्स को, सूरतकारों को और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से डील बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मिन्नत तरले जारी हैं, पूरी दुनिया के अंदर घूमा फिरा जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट सऊदी अरब पहुंची है और पाकिस्तान की दीगर जो सियासी क़यादत है, कोई यूरोप जनेवा के अंदर है, कोई लंदन के अंदर है। और अब शहबाज शरीफ साहब भी 10 नवंबर को जो है वो भी जनाब जा रहे हैं सऊदी अरब और वहाँ पर MBS साहब की मिन्नत तरला करेंगे। और MBS जिनके ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कॉल भी की और मुबारकबाद भी उन्होंने वसूल की। और उससे पहले एक मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब की MBS से, शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से, जिसको बड़ा सिग्निफिकेंट और मानी खेज करार दिया जा रहा है। और 26वीं आईनी तरमीम का मामला अभी मुकम्मल तौर पर फारिग नहीं हुआ। कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि यही आफरीदी साहब ने सुप्रीम जो है वो उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया, जजेस की आईनी बेंच के अंदर अपॉइंटमेंट भी हो गई। अब इस मामले को कैसे टेकअप किया जाएगा? लेकिन अब नई डेवलपमेंट के नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद आईनी दरखास्तें जनाब आ गई हैं। एक आईनी दरखास्त है अख्तर मैंगल साहब की, फहमीदा मिर्जा साहिबा की और मुस्तफ़ा खोकर साहब की। ये जो है वो एक मुश्तरका दरखास्त है और ये दरखास्त ये जाहिर करती है कि सियासी रहनुमा इसको लेकर गए अदालत के अंदर, इस मामले को वो फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी दरखास्त जो है वो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब की है, सीनियर जज, माफ़ कीजिए, सीनियर वकील हैं वो भी। और इन दोनों दरखास्तों के हवाले से उम्मीद ये की जा रही है कि अगरचे इससे पहले जजेस कमेटी मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ये ख़त लिख कर मौजूदा चीफ जस्टिस को बता चुके कि आपने इजलास बुलाना था, नहीं बुलाया, उससे पहले जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया, आप जल्द अज जल्द फुल कोर्ट बुलाएं और इस मामले को देखें। अब मजीद जो है वो दबाव बढ़ गया है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्त आई थी लेकिन वहां पर भी मामला रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। दीगर हाई कोर्ट्स के अंदर भी दरखास्तें मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से हतमी जो फैसला है वो करने जा रही है कि इन दरखास्तों का क्या करना है। बहरहाल इस तरह तो इन्हें एकदम से फारिग नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ तो इन दरखास्तों में से जरूर निकलेगा। वकला भी एक मरतबा फिर हामिद खान जिनके ऊपर तनकीद की जाती है कि कम से कम दर्जन भर दफ़ा वो ये इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वकला जो है वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तहरीक नहीं चली। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीनियर वकला के साथ बैठ कर कि हम इस तरमीम को नहीं मानेंगे। खैर देखते हैं अदालतों का किसी हद तक ये जो बदला हुआ मूड था, खास तौर पर नए केसेस और नए गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं किए जा रहे, इसी को एक बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी आम शहरियों के फौजी ट्रायल की मुखालफत कर दी गई है और ख़ास तौर पर यह मामला जो है
वो पाकिस्तान के हवाले से भी इसके ऊपर खबरें इसलिए आ रही हैं कि शहरी और सियासी हकूक का एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है जिसके मुतल्लिक कहा गया है कि इसकी पासदारी की जाए। और जुमेरात को ये जनेवा में इख्तिताम पजीर हुआ ये इजलास, जिसमें पाकिस्तान के मामले का जायजा लेते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान को फौजी अदालतों के दायरा इख्तियार के तहत ज़ेर हिरासत तमाम शहरियों को जमानत पर रिहा करना चाहिए। अब ये मामला इमरान खान के साथ भी जुड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर क़यादत रहनुमाओं कारकुनान के साथ भी जुड़ा है। बड़ा सिग्निफिकेंट है ये। और कमेटी ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के इस्तेमाल पर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जजेस, प्रोसिक्यूटर, वकला, बार एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी के साथ पेशगी, वसी और शफाफ मुशावरत का फुकदान रहा है। इन तमाम तर मामलात के ऊपर इसको देखा जाना चाहिए। जनेवा के अंदर यह मामला हुआ है और जनेवा में इस वक्त नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, मरियम नवाज साहबा भी मौजूद हैं। इतलात ये हैं कि आइंदा चंद दिन में शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो वहाँ पहुँचेंगे। दूसरी जानिब वो पाकिस्तान जो कि इमरान खान के को हटाकर पाकिस्तान की जो हालत कर दी गई मुआशी मैदान के अंदर, सियासी मैदान के अंदर अमन व अमान के हवाले से अब इतलात ये आ रही हैं कि भारत ने चैम्पियन ट्रॉफी के लिए टीम भेजने से इनकार कर दिया है। क्रिकेट टीम, क्रिकेट चैम्पियन ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में हो रही है। बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे मोहसिन नकवी साहब की जानिब से। अब भी मौसूफ ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने इनकार किया तो वो हमसे अच्छे की उम्मीद ना रखे, मतलब वही एक हवाई फायरिंग किस्म की, बजाय ये कि अमली तौर पर कुछ इकदाम उठाए जाएं। तो ये है जनाब सूरत हाल की पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो उसको एक तरह से पाकिस्तान की इज्जत को कहते हैं ना पंजाबी में रोल के रख दिया है। अच्छा, ये जो मामला है ना लाहौर से जो आया है, जिसमें इमरान खान के अलावा इमरान खान की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान, इसके साथ साथ फवाद चौधरी समेत दीगर जो मुलजमान हैं की जो जमानत हुई है, इसमें बाकायदा तौर पर इन पुरतशद्दुद वाक़यात में 9 मई 2023 के जो मामला है, इसमें अदालत ने जो है वो उनको जो है वो बेकसूर करार देते हुए उनकी जो है वो जमानत की है। दीगर कुछ जो मुलजमान हैं उन्हें कसूरवार जो है वो करार दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी करार दी जा रही है कि कहा जा रहा था कि अब 9 मई के हवाले से दीगर जो मामलात हैं वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ जो है वो तेज़ी के साथ चलाए जाएंगे, फौजी अदालतों में ले जाए जाएंगे। लेकिन इससे एक बड़ा रिलीफ जो है वो करार दिया जा रहा है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने मुख्तलिफ लिहाज से इसको रिपोर्ट किया। और कमोबेश तमाम टीवी चैनल्स अब इस बात के ऊपर वो कहना चाहिए ना कि मुत्तफिक हैं या सहमत हैं कि जनाब अब ये जो अदालतें हैं नज़र आ रहा है कि अब मेरिट के ऊपर जो है वो फैसला कर रही हैं। इससे पहले मामलात को लटका रही थी, मामलात को डिले कर रही थी और डेफिनेटली किसी न किसी जानिब से तो इशारा था कि इन तमाम तर मामलात को डिले किया जाए, इन मामलात को लटकाया जाए। इस वक्त ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर या आलमी सतह पर कि अब इन मामलात को लटकाया नहीं जा रहा। अच्छा, ये अमेरिका के अंदर आने वाली बड़ी तब्दीली से पहले ना पाकिस्तान में एक तो 26वीं आईनी तरमीम जल्दबाजी के अंदर मंजूर कराई गई, फिर जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई गई, उसके बाद फिर जो है वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया गया। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हासिल करना चाह रही थी इमरान खान साहब से भी, और बारहा उनसे राब्ते किए गए, इस हवाले से उनसे डील हासिल करने की कोशिश की गई। और अब ये इत्तलात हैं कि अब फिर उनसे गारंटी मांगी जा रही है इस हवाले से, क्योंकि ये जो हालात नज़र आ रहे हैं ये बड़ी तब्दीलियों की जानिब इशारा कर रहे हैं। और अब गारंटी ये मांगी जा रही है कि अगर इमरान खान आते हैं जेल से बाहर, इस हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाते हैं और तहरीक चलाने के नतीजे में अगर नए इलेक्शन हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन इलेक्शन के अंदर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर जीतते हैं, तो इस बात की गारंटी मांगी गई है कि आप आकर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो अहम तरीन ओहदे हैं उनको तब्दील नहीं करेंगे, या वो जो तकर्रियाँ तैनातियाँ हुई हैं या जो तोसी हुई है उसे वापस नहीं लेंगे। क्योंकि ये बात तो अब दीवार के ऊपर लिखी नज़र आ रही है। खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि इस वक्त भी आज के दिन इलेक्शन हो तो इमरान खान जो है वो बड़ी आसानी के साथ चारों सूबों समेत मरकज़ में, ख़ास तौर पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ के अंदर तो 2/3 अक्सियत, 3/4 अक्सियत दीवार के ऊपर लिखी नज़र आ रही है। सिंपल मेजॉरिटी से भी बढ़ के बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी हुकूमत बनाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोजीशन में है। यही सूरत हाल जनाब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी है। यानी पहली मरतबा कोई सियासतदान और कोई सियासी जमात पाकिस्तान की तमाम सियासी इकाइयों में यकसा तौर पर मकबूल है। और यही है वो परेशानियाँ कि जिस परेशानी के लिए जनाब जल्दी जल्दी ये सब कुछ किया गया कि इमरान खान से तो नहीं मिल रहा, चलें इस हुकूमत ने तो चले जाना है, उससे पहले क्यों ना इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो डलवा ली जाएँ
और अब इन तमाम तर मामलात के अंदर सऊदी अरब को डाला जा रहा है, कुछ दीगर इमरान खान के बैरून ममालिक के दोस्तों को डाला जा रहा है, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि जनाब ये जो 15 नवंबर से जो है वो 31 दिसंबर तक के 45 दिन हैं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी सिनेरियो के हवाले से अहम तरीन और बड़े फैसले करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।